मदरसों को लेके उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, इसी पर आज हम बात करेंगे। यहाँ मेरे साथ तमाम लोग अलीगढ़ के मौजूद हैं। जिस तरह से इन्हीं से हम जानने की जो कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे जो है सियासी चौक में केशव मौर्य ने कहा है कि मदरसों को लेके जो टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। इस बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इस्लामिक स्कॉलर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है। ये बताइए, जिस तरह से जो है जो जिस तरह से जो केशव मौर्य जी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं वहां पर कहीं न कहीं जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है और वहां पर इस तरह के लोग पैदा होते हैं, क्या कहते हैं उनके बयान पर? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बिल्कुल हकीकत बयान की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मदरसे हैं वो आतंकवादियों का अड्डा है, अघोषित नहीं, अड्डा है। आप पिछले कुछ दिन पहले देखिए, जब मदरसों पर छापे पड़े थे, उसमें हथियार, कितने हथियार बरामद होते थे। मदरसों में हथियारों का क्या मतलब था? यही है कि जहां दंगा कराना है तो हम मदरसों में हथियार इकट्ठे करे जाते थे, आतंकवादी गतिविधियां कराई जाती थी। ये आज उन्होंने कोई अलग नहीं कहा। आप आज भी कहीं छापा पड़वा दीजिए, जहां पे भी जाता है तो वहां मदरसों में इस तरीके हथियार और आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं। शहाबुद्दीन रिजवी इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं इनके साथ साथ जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। देखिए, विपक्ष का तो काम है, वो तो हमेशा आतंकवादियों का बढ़ावा देते आए। विपक्ष में पहले भी क्या हुआ है, जब विपक्ष में पहले सरकार थी उसमें भी यही होता रहा है, आतंकवादियों को सपोर्ट करना, उनके लिए गड़ालू आंसू बहाना। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो अब है, आतंकवादियों का अड्डा मदरसा था, है और रहेगा। इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, क्या मानते हैं केशव मौर्य डिप्टी सीएम इस तरह का बयान दे रहे हैं, मदरसों पर सीधे आरोप लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादियों की जनीन मदरसे हैं। तो किसी ने किसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर किया होगा। एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, उसे इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, उसके बाद ही मदरसे खड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में। एक सवाल का तो मदरसे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी सीएम से मैं मांग करता हूं कि जितने मदरसे हैं, जितनी मस्जिद हैं, जितनी दरगाह हैं, अपनी ताकत का दिखाओ ना, ताकत कितनी है। इन्हें तोड़कर ध्वस्त कर दो, इन पर सब पर जेसीबी चलवाओ। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सिमी का बड़ा आतंक का गढ़ रहा था, इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन्होंने खत्म करने का काम किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग मदरसे ही खत्म करेंगे। ये हवाई बातें नहीं करेंगे, ये हवाई बातें नहीं करेंगे कि मदरसों में आतंकी पैदा होते। ये सरकार तो आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में उत्तर प्रदेश में, फिर आप लोग बयान क्यों दे रहे हैं, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं बयान क्यों दे रहे हैं भाई? आप मुख्यमंत्री, आप डिप्टी सीएम हो, आप पे सारी पावर, आप पे सारी ताकत है। जब आप पे रिपोर्ट इंटेलिजेंस की कि साहब यहाँ मदरसों में आतंकी पैदा हो रहे, तो मदरसों को खत्म करो ना। क्यों नहीं खत्म कर रहे हो भाई? ये कैसे मदरसे यहाँ अपने शहर, आपके देश प्रदेश में, इन्हें निपटाओ, खत्म करो बिल्कुल याद है। क्यों, क्या मानते हैं जिस तरह की दोहरी नीति है, आप सत्ता में भी बैठे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे और दूसरे लोगों से फिर कह रहे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो विरोध करना लाजमी तय है भाई, वो तो करेंगे। देखिए, पहले तो मैं मदरसे के ऊपर बताता हूँ कि नेपाल बॉर्डर से लगे हुए कई ऐसे जिले, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महावीरगंज और लखीमपुर खीरी, और इस प्रकार के जितने भी बॉर्डर लगे हुए जिले हैं भारत के, उत्तर प्रदेश के, वहां पर पूर्व समय में आपने देखा होगा बहुत कठोर कानूनी मदरसों पे करी गई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवैध रूप से संचालन हो रहे थे और उसमें गैर कानूनी काम हो रहे थे। और बात रही खत्म करने की, माननीय डिप्टी केशव देव ने मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो खत्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 30 जो है उनको ये राइट देता है स्पेशल एजुकेशन का। जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशन हब बना सकती हैं, उसी आधार पर मदरसों का डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं आप पूर्व में उठा के आतंकवादी हमले भारत में देखेंगे, जब जब आतंकवादी हमले हुए हैं कहीं ना कहीं मदरसों का लिंक वहां पाया जाता है। और बात रही विपक्ष की, देखिए विपक्ष को मुस्लिम बैंक वोट साधना है। अगर मुसलमान आतंकवादी भी है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में उसका समर्थन करना है। यही एक मात्र कारण है, विपक्ष जो है मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स समय समय पर करता रहता है। चलिए, क्या मानते हैं जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों भाई इस तरह का? देखो, उप मुख्यमंत्री का ये बचकाना बयान है। योगी सरकार द्वारा जितने भी जो अनपंजीकृत और गलत तरीके से मदरसे चल रहे थे, उनका बिल्कुल लगभग 9-10 साल से उनका अभियान चल रहा है। हर एक की चेकिंग हो रही है।
जो बिना पंजीकरण के चल रही थी उनको बंद कराया गया, और जो पंजीकृत हैं वो सरकार द्वारा अनुदान मिल रहे हैं। इनको हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम लाना है। बाकी ये खुद उप मुख्यमंत्री होके और इनके कार्यकाल में अगर गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, देश विरोधी गतिविधि हो रही है, ये किस लिए है? सिर्फ बयान देने के लिए। तो इनका काम सिर्फ बयान देना है, इनको कोई जानकारी नहीं है। ये पहले अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाके पूछते कि इस विषय पे क्या बोलना है। जब वो योगी सरकार बराबर मदरसों की चेकिंग कर रही है, कार्रवाई कर रही है, अगर कोई भी चीज गलत अनपंजीकृत चल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान दे रहे हैं, ये इनका बिल्कुल बचकाना बयान है। समझदार लोग जो जानते हैं इस चीज को, जो शिक्षा और एजुकेशन से मतलब रखते हैं, वो इनके बयान से कभी भी जो है शामिल नहीं होंगे और इसका विरोध करेंगे। सिर्फ ये बोलते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा इनका एजेंडा नहीं है, इनका है पेपर लीक होते हैं उस पर कभी नहीं बोलते ये। तो इनको थोड़ा सा अपना सोच समझ के बयान देना चाहिए। तो सब बयान जो है सोच समझ के देना चाहिए इनको, ये बचकाने बयान नहीं देने चाहिए। क्या मानते हैं जिस तरह से जो अब बयान आया केशव प्रसाद मौर्य जी का, क्या मानते हैं इस बयान को? आर्टिकल 25 से लेके 30 तक जहाँ पर धार्मिक एजुकेशन जब से कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ उसकी जड़ है। मौर्य जी का बयान 100% सत्य है। आज हम अलीगढ़ में खड़े हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सिमी की स्थापना हुई थी। उनका कहने का मर्म है कि देश आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार ने जो धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देकर मदरसों के जरिए आतंकवाद की नर्सरी को पैदा किया है, वो कहीं ना कहीं भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। चाहे सिमी की बात हो, चाहे कश्मीर में आतंकवाद का विषय हो, अगर जड़ पे जाएंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता है। और इसी धार्मिक आजादी के कारण देश का बंटवारा हुआ, 6 लाख मौतें हुई, भारत माता के 2 टुकड़े हुए, और 80 करोड़ लोगों के पास धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं है। जहाँ राइट टू इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ एक आपने 20 करोड़ मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा का अधिकार दे दिया, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं है। जब तक ये धार्मिक शिक्षा या तो सबके लिए बराबर हो, अगर इसी आधार पर धार्मिक शिक्षा चलती रहेगी तो मौर्य जी जो कह रहे हैं देश में आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, कांग्रेस सपा की सरकार है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करती रहेगी। चलिए देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ मौजूद थे। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का आरोप है वो तो कहीं न कहीं जो है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते, वो तो बचाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनका बयान आया है, उस बयान को लेकर के तमाम लोगों के द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने तमाम मदरसों को नंबर 1 में करने का काम किया है और तमाम के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कुछ बचे कुचे हैं, उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर, जिस पर उन्होंने कहा कि मदरसे में अघोषित तौर पर आतंकवाद पनपता है। अब इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस्लामिक तौर पर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से ये बात कही गई कि डिप्टी सीएम ने कहा कि आतंकवाद कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर पनपता है मदरसों में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए अगर वो सरकार में है तो। अगर कोई आम आदमी, कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो उचित होता है, लेकिन जब आप सरकार में हैं, सारा तंत्र आपके पास है, सारी व्यवस्था आपके पास है, और अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास है, आईबी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सीआईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, और अगर ये बात आप बता रहे हैं जनता को कि वहाँ आतंकवाद पनप रहा है, तो इसका मतलब आप फेल हैं। आप अपनी असफलता का बयान दे रहे हैं। अगर हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी वो अपराध हो, आतंकवाद हो, और वो भी तब जब कि आप बताते थे कि डबल इंजन की सरकार में अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो बॉर्डर के पार हैं, और उसके बावजूद 8-9 साल होने को आ रहे हैं डबल इंजन की सरकार को, और इतना तेवर है सरकार का, योगी जी खुद इन चीज़ों को मंच से कहते हैं, और उसके बाद भी अगर मदरसे आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं तो मैं इसको सरकार की असफलता मानता हूं, और इस तरीके के बयान को देने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखाई देता अगर आपके पास सत्ता और शासन है तो। चलिए देखिए, जिस तरीके से आतंकवाद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे सबूत भी मिले हैं कि मदरसों में कहीं ना कहीं इसे एक तरीके से फीडिंग कराई जाती रही है अघोषित तौर पर, और ये बात खुद डिप्टी सीएम भी आज कह रहे हैं। एकदम देखिए, ऐसा है इस देश में
बम ब्लास्ट का एक लंबा इतिहास रहा है और हम लोग के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इस बात के लिए उनको साधुवाद देने की ज़रूरत है और योगी जी को भी कि उनके रहते कम से कम यूपी में और पूरे देश में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, एक दिल्ली का वाकया अभी पिछले साल आया था, कहीं बम ब्लास्ट नहीं। इसी बनारस कचहरी में हम लोग यहीं बैठते हैं पीछे और भीषण बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे 3 साथी शहीद हुए थे। सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, बनारस में रोज़ बम फटते थे, कभी शीतला घाट पे फट रहा है, कभी दशाश्वमेध घाट पे फट रहा है, कभी कैंट स्टेशन पे फट रहा है, कभी संकट मोचन पे फट रहा है, कभी कचहरी पे फट रहा है। मतलब हम लोग सिक्योर नहीं थे। तो निश्चित रूप से फीडिंग तो कहीं ना कहीं है ही है। यदि आतंकवाद इस देश बम्बई में, दिल्ली में सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट, तो ये तो निश्चित रूप से इस सरकार के अच्छे वर्क में है, क्रेडिट में है कि सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट से देश को निजात मिला। नहीं कब श्रमजीवी स्पोर्ट में बम फट जाएगा, कब राजधानी में बम फट जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम था। और सुनिए मजेदार बात इसके बाद का भी है, इसके बाद का है कि बम ब्लास्ट होते थे, आज तक कचहरी बम ब्लास्ट के दोषी पकड़े नहीं गए। मतलब कौन बम ब्लास्ट किया, सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो चाहे केंद्र की रही हो, सीबीआई आईबी सब फेल। और यही नहीं, जब अखिलेश यादव जी सरकार में आए 2012 में, तो जो मेहनत करके बसपा सरकार ने कुछ आतंकियों को पकड़ा था उनको छोड़ने का काम किया, मतलब उनको प्रमोट किया। मूल मुद्दे पे आते हैं, मदरसा जो धार्मिक कट्टरता और धार्मिक जो जिसको शिक्षा को प्रमोट करता है, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें वहाँ हैं जिससे इस बात में कोई शक नहीं है कि वहाँ आतंकी तैयार किए जाते हैं। आप अफ़गानिस्तान के मदरसे देख लीजिए, आप पाकिस्तान के मदरसे देख लीजिए, हर जगह के मदरसे देख लीजिए, देवबंदी देख लीजिए, उन्हीं के लिए वो जाने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बम फोड़ना, आतंकवाद अपने एजेंडे को लागू करना, इस्लामिक जिहाद को फैलाना, पूरे विश्व में फैलाना। कैसे फैलाना है? थ्रू टेरराइज करके, और उसका परिणाम निश्चित ये यहाँ पे मैं डिप्टी सीएम के मत से एकदम सहमत हूँ कि वो सही कहे हैं। अब जैसा भाई ने कहा, सरकार उस पर प्रॉपर लगाम लगाई हुई है, लेकिन कब तक? जहाँ ये सरकार कहीं कमज़ोर पड़ेगी, ब्लास्ट वो मौके के फिराक में है। उनका जो शेड्यूल है, जो एक स्लीपिंग शेड्यूल कहा जाता है, वो सब अपने जगह पे आतंकवादी मुड़ी दबा के बैठे हुए हैं। जहाँ सरकारें कमज़ोर पड़ेंगी, इस देश में बम ब्लास्ट फिर से शुरू हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। तो मैं डिप्टी सीएम के इस कथन से सहमत हूँ कि मदरसे जो है आतंक पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं। इस देश में धार्मिक शिक्षा को तो धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए, और खासकर इन प्रकार के मदरसों पे तो बैन लगना चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कट्टरता पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाया जाता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। हम कहते हैं आप मदरसों में क्या पढ़ाते हैं, सीसी फुटेज कैमरा लगा के वायरल कर दीजिए जरा, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि मदरसों में हर कक्षा में सीसी कैमरे लगाए जाएं और क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को ये देश जाने। देश के नागरिक है ना, वो कल देश के नागरिक बनेंगे। तो आप आतंकी बना रहे हैं कि उनको अच्छे शहरी बना रहे हैं? आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपका क्या लिटरेचर, आप मुंह से क्या बच्चों को मैसेज दे रहे हैं? इसलिए मदरसों में जो भी मदरसे चल रहे हैं, अच्छा एक बहुत बड़ी संख्या इल्लीगल मदरसों की है, कोई उनकी मतलब जवाबदेही नहीं है, और धीरे धीरे इस सरकार ने उस पर भी लगाम लगाया है। इसके लिए भी सरकार के गुड वर्क में माना जाएगा। तो इस पर मैं सरकार से 100% सहमत हूँ कि मदरसे आतंकी पैदा करने की फैक्ट्री है, चाहे वो प्रदेश हो, देश हो, प्रदेश हो, या अपना शहर ही क्यों, काशी ही क्यों न हो। देखिए, लगातार मदरसों के बारे में ये कहा गया, कई सबूत मिले कि मदरसों में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। अभी जो डिप्टी सीएम ने कहा, उसके बाद अब राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध तो उनका करना, विपक्ष में है तो विरोध तो करेंगे ही, या सही हो चाहे गलत हो। विरोध तो वो शिक्षा का भी करते हैं, लेकिन मदरसे का कभी वो सपोर्ट करते हुए दिखे नहीं, विरोध करते हुए दिखे नहीं। वो सिर्फ वक्तव्य अगर कोई सत्ता पक्ष का बोलता है, उनका विरोध वो होता है। अगर सत्ता पक्ष का अभी विरोध, सत्ता पक्ष बोलने लगे कि ये कुंभ मेला लग रहा है, तो उसका भी विरोध करेंगे, नहीं ये गलत हो रहा है। उनका काम ही विरोध करना है। जहाँ तक मदरसे की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने अगर इसका खुलासा किया है तो इसकी जाँच एजेंसियाँ हैं, और आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं, क्या वो किसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं? सिलेबस कोई पाठ्यक्रम कोई जानता है क्या?
मदरसे का कोई पाठ्यक्रम आज तक उजागर नहीं हुआ। तो एक निश्चित रूप से आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है। शिक्षा तो यहाँ पे नहीं ही दी जाती है। इंजीनियर जो जाते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर इलाज करने वाले नहीं होते हैं, वो बम बनाने के डॉक्टर होते हैं, बम बनाने के इंजीनियर होते हैं। और आदमी का कैसे हम विस्फोट करके शरीर को विक्षिप्त किया जाए उसके वो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से डिप्टी सीएम ने कहा है तो कहीं न कहीं से उनको कोई न कोई क्लू मिला होगा तभी कहे हैं। और हम आप सभी लोग देख भी रहे हैं, ये समाज में दिख भी रहा है आतंकवादी आ कहाँ से रहे हैं, किस विद्यालय से पढ़े हैं, और इतने आतंक फैले हैं कि इस सरकार में जाके वो पकड़े गए हैं। मतलब विस्फोट करने के पहले उनको सामग्री सहित पकड़ा गया है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? हम सभी लोग समाज में देख रहे हैं। अब ये अगर खुलासा हुआ है तो हमारी जांच एजेंसियां इसके तह तक जाके और ऐसे मदरसे तो हम नहीं कर सकते, वो आतंकवादी अड्डा ही कहा जाएगा, मदरसा नहीं है। नहीं तो मदरसों की लिस्ट दें और कितने मदरसे यहाँ के लाइसेंस हैं, कितने मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। ये बहुतायत लगभग 100% देखा गया है कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो जरूर मुसलमान होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। चूँकि सरकार में है केशव प्रसाद मौर्य जी और सक्षम भी हैं, प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं राजनीति में और बीजेपी में। इनको जांच एजेंसियों से तुरंत एक्टिव करके ऐसे लोगों पे तुरंत बैन लगाना चाहिए। जो मदरसे अघोषित रूप से अमान्य तरीके से चल रहे हैं उन पे क्रिमिनल मुकदमा धाराएं लागू करनी चाहिए और इसको तुरंत बंद करके प्रदेश में एक नया छाप छोड़े, जन संदेश ये छोड़े कि नहीं कोई भी गलत कार्य करेगा ये सरकार उसको नहीं छोड़ेगी। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से ये बात सामने आई है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मदरसों में अघोषित तौर पर आतंकवाद या कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और काफ़ी दिन से ये सब बात चल रही है। हमको लगता है कि जो मदरसे के पक्ष में उनको पहले से ही अपना, अगर उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती तो मदरसे का सिलेबस ला दिया। इस संबंध में हम आरिफ मोहम्मद खान का एक बात सुन रहे थे, उन्होंने देवबंद का सिलेबस बताया। सिर्फ ये मौखिक बात नहीं है कि अब मदरसे से ख़राब होता है, उन्होंने सिलेबस के आधार पर साबित किया कि उनको गलत पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ मदरसा की ज़रूरत नहीं है। जब और आप अभी तक आप देखें, एक भी व्यक्ति आज तक आपको मदरसे से पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी नहीं निकला। तो जाहिर सी बात है उनके सिलेबस में ही जब खराबी है तो वैसे ही बच्चे बनेंगे। तो हमारा तो समझ से इसको और आगे जा कर के कि हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि मदरसा को पूरा समाप्त किया जाए और सारे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था एक रहनी चाहिए ताकि हमारे समाज में एकरूपता हो और कट्टरपंथ का प्रसार प्रचार ना हो। तो देखिए, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर मदरसे को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई है। क्योंकि जो पिछली जांच भी हुई, जो आतंकी हमले हुए, उसमें कहीं ना कहीं मदरसे का कनेक्शन भी जुड़ता हुआ दिखाई दिया। तो बुद्धिजीवी वर्ग का साफ तौर पर ये कहना है कि शिक्षा व्यवस्था धर्म मजहब के नाम पर नहीं बल्कि सबके लिए एक होना चाहिए और पढ़ाई क्या हो रही है इसकी जानकारी भी पूरी तरीके से सबके बीच में होनी चाहिए। मदरसों को लेकर के आए दिन वैसे बयानबाजियां भी होती हैं, सियासत भी होता है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि मदरसे अघोषित आतंकी फैक्ट्री हैं। आखिर इस बयान को लेकर के जनता के बीच में क्या रिएक्शन है, कैसे इस बयान को आप देखते हैं? बिल्कुल बकवास बयान है। जब चुनाव करीब आता है तो सिर्फ इनके पास यही मदरसों में ये होता है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान। इस देश की आज़ादी की शुरुआत ही मदरसों से हुई थी। इस देश की आज़ादी जो है मदरसों से शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों से लड़ने की। हाशिमपुरा से लेके मलियाना तक, मलियाना से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक उलमाओं ने सर दिए थे देश को। और इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम दिया, मीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाक उल्लाह दिया। ये सिर्फ और सिर्फ मैन डिबेट करने की बात है। कहाँ और 10 साल से हमारी योगी जी की सरकार है। मानक अधिकार जो है तो उसको मदरसों को ऐड भी दे रहे हैं। क्यों नहीं आप बंद कर दे रहे हो भाई? अगर उनका मानना है कि मदरसे से आतंक फैक्ट्री है तो सारे मदरसे बंद करवा देना चाहिए। वहाँ पर गुरुकुल खुलवाइए। 9 साल से आप हो, 12 साल से केंद्र में सरकार है, अभी तक मदरसे क्यों नहीं बंद हुए? बंद हो जाने चाहिए ना। तो ये अब वो हार चुके हैं 2 सीटों पर। उनको लगा है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, बाकी इनके पास और कोई राजनीति नहीं। आपस में सिर्फ हिंदुओं को लड़वा दो और मुसलमान हिंदू में आपस में लड़वा दो।
देखिए, ऐसा है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है बहुत सही कहा है। आतंकवादी पैदा करते हैं मदरसे, उर्दू में इनकी पढ़ाई लिखाई होती है, परीक्षाएं होती हैं। हम करें जब एक देश, एक संविधान, एक कानून है तो एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है, एक शिक्षा क्यों नहीं हो रही है। एक सारे बच्चे जैसे हिंदुओं के बच्चे पढ़ें उसी तरह से मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ें। समझ में तो आए कि इनके स्कूलों में क्या हो रहा है। ये सरकार इनको फंड देना बंद करे, इनको अनुदान देना बंद करे और सभी भारतीय हैं। भारत का संविधान कहता है भारत के नागरिकों को एक समान शिक्षा होनी चाहिए और मदरसों पे प्रतिबंध होना चाहिए। सरकारी स्कूल सरकार के हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, आप पढ़ाइए, हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, लेकिन उर्दू से बंद होना चाहिए, जिससे कि हम आप उर्दू जान ही नहीं पाएंगे। तमाम आतंकवादी आपने देखे होंगे मदरसे से पकड़े गए, मदरसों में पनाह लेते हैं, मदरसों में भाग करके छिप करके रहते हैं और जा करके वहाँ सरकार विवश हो जाती है, उसमें छापा नहीं डाल सकती, पकड़ नहीं सकती। आप तो आपने देवबंद में तमाम देखा होगा कि तमाम आतंकवादी पकड़े गए हैं, तमाम लोग पकड़े जाते हैं। सवाल इस चीज़ का है कि हम भारत में रहेंगे और भारत में हम दफनाए भी जाएंगे, श्मशान भी हमको चाहिए, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ऐसी आपको दिक्कत क्या है? आप वीर अब्दुल हमीद ने भारत की भूमि के लिए पाकिस्तान के टैंक तोड़ दिए थे, भारत माता की जय बोले, चाहे अशफाकुल्लाह हो, चाहे APJ कलाम हो, खुद वो पहले भारतीय थे और अंत तक भारतीय थे। तो भारतीय हमारी मूल पहचान है, सनातन संस्कृति है और माननीय केशव जी ने जो कहा है हम उसकी बात का समर्थन करते हैं। एकदम मदरसों पे प्रतिबंध होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद रियाज राइन है, मैं औरैया उत्तर प्रदेश के ज़िले से आया हूँ, ठीक है, फपून शरीफ में रहता हूँ। चाचा जी बोल रहे थे कि मुसलमान भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं कहता। एज अ मुस्लिम मैं कहता हूँ भारत माता की जय, वंदे मातरम। एज अ मुस्लिम मैं कहता हूँ भारत माता की जय। और चाचा जी बोल रहे थे कि मदरसे जो हैं वो क्या बोलते हैं आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। बहुत अच्छी बात है चाचा जी, आपका पूरा सम्मान है, आपके चरण स्पर्श, आपकी सब बात सही है। लेकिन बिहार में आपके मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि मैं मदरसे का पढ़ा हूं, तो क्या सम्राट चौधरी जी भी आतंकवादी हो गए? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, वो उनकी पढ़ाई मदरसे में हुई, बाद में वो यहाँ पे आ गए। मरते मरते वो फक्र से कहते थे कि मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। और तीसरी बात, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आते हैं भारत के दौरे पे, तो भारत की सरकार उनको लेकर के कहाँ जाती है? देवबंद में। चाचा जी बोल रहे हैं देवबंद आतंक की फैक्ट्री है। तो फिर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मदरसे आतंक की फैक्ट्री हैं, लेकिन जब आपकी विदेश में छवि आती है तब आप कहते हैं कि हमारे देश में सब साथ रहते हैं। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आते हैं आप उनको मदरसे में लेकर के जाते हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। बच्चे के सवाल का कोई जवाब है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल 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 करना चाहिए। जो भारत का, भारत की सरजमी को अपना वो मानता है। मैंने बयान, चूँकि ज़्यादातर आपने देखे होंगे मदरसे से ही लोग आतंकवादी और आतंकवादी फंडिंग होती है और वो निकलते हैं, समझ लो। इसलिए उन्होंने कहा कि सारे मदरसों को नहीं कहा, मदरसे में अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो तालीमी शिक्षा ये भी दीजिए, भारत की जो हिंदी और इंग्लिश इसको भी पढ़ाइए। मदरसों से नफरत है या ये बयान को लेकर के क्या है? सर मुझे नहीं समझ में आता कि योगी आदित्यनाथ फंडिंग करते हैं इन मदरसों में मानक के आधार पे, और उसी सरकार को बदनाम करने के लिए एक डिप्टी CM कहता है कि ये मदरसों में आतंकवाद बनाते हैं, वो आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो ये मुझे समझना चाहिए कि इन दोनों के चरित्रों को हम किस तरीके से लें। एक तरफ कोई आदमी, इनका मुख्यमंत्री प्यार की बात करता है, मदरसों को फंडिंग की बात करता है, दूसरा आता है और ये कहता है कि ये लोग आतंकवाद को। एक बात बताइए, मदरसों में क्या होता है? हमें उर्दू तालीम दी जाती है ना, मठ में क्या होता है? हमें संस्कृति या हिंदू ज्ञान की तालीम होती है। हम सिख परिवार से आते हैं, हमारे गुरुद्वारों में हमें पंजाबी सिखाई जाती है, उसकी क्लासेस स्पेशल लगती हैं। ऐसे ईसाइयों का, ईसाई मशीनरी के तहत उनको वो जो भी उनके धर्म का है किस तरीके से उसको मानना है उसको समझाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये नफरत सिर्फ इसी पार्टी में क्यों है, और क्यों तब होती है जब चुनाव आ जाते हैं, हिंदू खतरे में है। जब ये बताइए मुख्यमंत्री फंडिंग कर रहे हैं और ये कहते हैं
कि रात को महिलाएं लदी बदी जाती है सोनों से और वो सुरक्षित वापस आ जाती है। फिर ऐसे में जो डिप्टी सीएम है वो फिर ये क्यों कह रहा है कि आतंकवाद को ये लोग बढ़ावा देते हैं? तो भैया मुझे घटना भी कोई बता दो, कोई ऐसा मुसलमान दिखा दो जिसने रात बेरात में औरतों का कत्ल किया हो। मुसलमानों पे जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि वंदे मातरम नहीं कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। मुझे लगता है ये मतलब कुछ जो अनएजुकेटेड मुस्लिम्स रह गए हैं उन्हें बोलना नहीं आता है, वरना मुसलमान तो दिन में 5 बार वंदे मातरम करता है। भाई वंदे मातरम का क्या मतलब होता है? वंदे मातरम का मतलब होता है मैं अपनी जमीन को मतलब नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, और मुसलमान तो दिन में 5 बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। भाई अगर मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है तो जमीन को 5 बार सजदा करता है। और चाचा जी बोल रहे थे कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जैसे वफादार बहुत कम मिलेंगे, जमीन खोद के देख लो हम मिलेंगे। अगर आप भारत की मिट्टी को खोद के देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी मुसलमानों की लाशों से दफन है, यहाँ की मिट्टी में मुसलमान क्रांतिकारी दफन है। इससे ज्यादा बड़ी बात जब ऐसी बातें हैं तो फिर मदरसे में को फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? नहीं, जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है निश्चित रूप से सही कहा है। कितने भी कई बार आपने देखा होगा यही प्रदेश में कि कितने आतंकवादी मदरसों में शरण लेते हैं और वहाँ पर गोला बारूद और बड़े बड़े असलहे बरामद हुए, चाहे देवबंदी हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा ना दी जाए, ऐसी शिक्षा है मदरसों में। जब भारत सरकार कह रही है एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में वो कुरान हो, तो शिक्षा ऐसी दी जाए सारी विषयों की। जब भारत में समान हक सभी को है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाए। योगी है तो भाजपा है, योगी नहीं है तो भाजपा नहीं है। कैसो बोलते रहेंगे कोई पर तो भारत माता की जय कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? बोलना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? हम तो ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं कि आपने कहा कि साफ साफ कुरान और हदीस में है। सुन लीजिए कि वो गाय को जो मदरसे क्या फैक्ट्री हैं आतंकवाद के? कैसे नहीं, आज तक के इतिहास में किसी भी मदरसे से वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हासिल कर पाए जो मदरसे को जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो इस देश का पहला राष्ट्रपति मदरसे का पढ़ा हुआ है। अगर वो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, उनकी हताशा बता रही है, क्योंकि वो परेशान हैं, वो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। वो स्टूल मंत्री हैं, वो आज तक सही से अपने मंत्री बन नहीं पाए। और जो यहाँ लोग बोल रहे हैं ना कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, एक भी आप साबित नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और 2027 के चुनाव, सियासत के बयानों में नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है और कई बार बोल करके मौके भी दिए जाते हैं कि आखिर जनता सोचती क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।